सलमान लियाकत रिसेंटली पाकिस्तानी कप्तान बने। अब इतने मैचेस का पूल हमारे पास आ गया है कि हम उनको एज ए कैप्टन डिस्कस कर सकते हैं। राशिद लतीफ़ साहब आपकी तरफ आऊँगा। एक तो उनकी अपनी परफॉर्मेंस राशिद भाई मुनासिब है, बट वही स्ट्राइक रेट का मसला है, ख़ासतौर पर पाकिस्तान से बाहर। सलमान लियाकत की कप्तानी को आपने किस तरह देखा है अब तक उनके साथ, और उनकी कैप्टनसी के अंडर जब बैटर्स खेलते हैं तो उसमें हमें क्या नज़र आ रहा है? लेकिन पहले भी कप्तान बनते आए हैं बहुत सारे, लेकिन वो टेस्ट मैच और ओडीआई में बनते थे कि अचानक से कप्तान बना देते थे। वो कप्तान का जो प्रीवियस रिकॉर्ड है वो नहीं होता था इतना, वो चल जाता था। लेकिन एक प्लेयर जो कि T20 में बहुत मुस्तहकम नहीं है, अपनी जगह नहीं बना पाता, इवन फ्रेंचाइज में 2-3 फ्रेंचाइज चेंज की उन्होंने, कुछ मैच खेले नहीं खेले, तो ये एक इशू रहा है। तो उसके ऊपर वो कप्तान बन जाए, अपनी जगह मुस्तहकम करने के लिए, उस जगह बनाने के लिए सेल्फिश होना पड़ता है। हमने 12 दफा कहा कि बाबर आजम सेल्फिश हुए, जिसकी वजह से टीम को नुकसान हुआ और उनको भी नुकसान हुआ। सेम चीज डबल होके मिली है हमें, इंटरेस्ट लग के मिली है हमें सलमान अली आगा की सूरत, जो कि मिडिल में हमें जहाँ पे तेज खेलना है बहुत, वहां पे हसन नवाज के ऊपर मैच था। आज की मैच की मिसाल है, 60 रन की पार्टनरशिप में 16 रन इनके 16 बॉल के ऊपर, तो जस्टिफाई नहीं करता। इनकी कप्तानी बहुत अच्छी नहीं है, टैक्टिक्स बहुत अच्छी नहीं है इनकी, और उसमें तो ज्यादा बात की नहीं किसी ने कैप्टन से। हम तो सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर आ रहे हैं। इनकी अच्छी परफॉर्मेंसेज नहीं थी पास्ट में फ्रेंचाइज की, PSL की, कि इनको T20 की टीम में बनाया जाता। लाहौर के कप्तान रहे थोड़े अर्से, कोई भी टीम सेकंड राउंड में नहीं गई है इनकी जब भी ये कप्तान बने। तो क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही बड़ा फैसला किया है कि इनके कंधों पे वो जिम्मेदारी दे दी जो ये उठा नहीं सक रहे। ये अपनी बैटिंग का बोझ नहीं उठा पा रहे, तो पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तान की कैप्टनसी का बोझ तो बहुत ही ज्यादा होता है। मैं स्टैट्स में ज्यादा नहीं जाना चाहता, क्योंकि बांग्लादेश की पिचेज और यहाँ की पिचेज, मैं सिर्फ इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर सकता हूँ कि ये बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इनको अपनी जगह बनाने के लिए पाकिस्तान टीम में। बहुत बड़ा इवेंट आ रहा है। अगर इवेंट होता है एशिया कप, पाकिस्तान इंडिया आपस में खेल रही है, और ये के बाद पहला टाकरा होगा पाकिस्तान इंडिया का। क्या ये इस मेंटली तौर पे रेडी है, अपनी परफॉर्मेंस के साथ रेडी है, तैयार है कि इतना बोझ संभाल सकेंगे और पाकिस्तान को जितवा सकेंगे? ये क्वेश्चन ही रहेगा मेरे लिए। सिकू भाई, ये तो एक डिस्कशन है ना कि एक डेटा पूल नज़र नहीं आता। जैसे राशिद भाई कह रहे हैं उन्होंने पहले कप्तानी नहीं की थी, कप्तानी की थी तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, PSL में भी उनको खिलाया नहीं जाता, टीम में ज़रूर होते हैं। ये डिस्कशन एक अपनी तरफ अलग है। लेकिन अगर हम खालिस्तान एज अ कैप्टन सलमान लियाकत को देखें तो वही मसाइल नज़र आते हैं। इससे पहले बाबर से शिकवा क्या था कि सही फैसले नहीं लिए जा रहे, बॉलर्स को सही यूटिलाइज नहीं किया जा रहा, कंडीशंस को समझा नहीं जा रहा, जहाँ सही बॉलर खिलाना चाहिए उसको खिलाया नहीं जा रहा। ठीक है, उसमें टीम मैनेजमेंट के फैसले होते होंगे, फिर फ़र्क कहाँ है? फिर कोई फ़र्क नहीं हुआ ना। ऐसा लगता है कि नाम अलग है, शक्ल अलग है, काम वही है। बाबर के वक्त में क्या कहता था कि बाबर को चाहिए कराची की कप्तानी करे। भाई आप कप्तान जो है, पाकिस्तान टीम का कप्तान, वो एज अ प्लेयर खेल रहा होता था। ये कहाँ होता है भाई कप्तान? फिर वहाँ पर भी कप्तान नहीं, अपने नहीं होते, मगर क्रिकेट बोर्ड सारा कुछ वही कर सकता है। क्रिकेट बोर्ड जो चाहे कर सकता है क्रिकेट के अंदर। पाकिस्तान में क्रिकेट बोर्ड स्कूल की क्रिकेट भी करा रहा है, तो हर चीज़ तो वही करा रहे हैं, तो कोई रोक सकता है उन्हें? अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, कप्तान बनाना है ना आपने, वेयर इज द वाइस कैप्टन? कहते हैं जी वाइस कैप्टन की जरूरत ही नहीं है। मैंने पूछा क्यों नहीं है? बन जाएगा वो, जब एक आध नाम वापस आ जाएगा तो वो भी बन जाएगा। भाई वही चक्कर है ना, ऑप्शंस। अभी आपने बात की थी ना कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, मगर मेरे भाई ऑप्शंस तो बहुत हैं, उनको खिलाया इसलिए नहीं जाता कि जो उनके चहीते हैं वो अपनी जगह ना खो दें। इट्स वेरी सिंपल। वाइस कैप्टन आप क्यों नहीं बनाते भाई? अगर आप देखो, पहले वो टीम ही नहीं बना रहे तो वाइस कैप्टन कप्तान कैसे बनाएंगे? असूलन ये होना चाहिए कि मेरे हिसाब से हर फॉर्मेट का एक नया वाइस कैप्टन हो, और उसको एक आधा मैच कप्तान खेले, मगर उसको कप्तानी करने दो, ताकि हमें पता तो चले उसमें पोटेंशियल है या नहीं है। आप लोग कुछ करते ही नहीं। कोई ऐसी, मतलब है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में ये नहीं है क्या? प्लेयर तो डेवलप हो नहीं रहा। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हम प्लेयर डेवलप कर रहे हैं मॉडर्न डे क्रिकेट में, मॉडर्न डे क्रिकेट में ना कप्तान डेवलप कर रहे हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? हमें मॉडर्न डे क्रिकेट में पिच रीड नहीं करने आती, हमें मॉडर्न डे क्रिकेट में टीम सेलेक्ट करने नहीं आती। व्हाट इज मॉडर्न डे क्रिकेट? आप बनाए ना, वाइस कैप्टन बनाए, आप बनाए T20 का एक लड़का,
ओडीआई का एक अलग लड़का होना चाहिए, टेस्ट क्रिकेट का अलग होना चाहिए। फिर आप उनको एक आधे दिन टेस्ट क्रिकेट में एक दिन दे दें, उसको कप्तानी करो, यार जरा देखें हम तुम क्या करते हो। मगर हम बनाना ही नहीं चाहते। इसलिए नहीं बनाना चाहते कि जो हमारे फेवरेट्स हैं वो अपनी जगह ना खो बैठे। ये मेरा सिंपल सा मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ, जो मेरी ऑब्जर्वेशंस है। प्लेयर ना डेवलप ना करने वाली बात भी हमने इसलिए की क्योंकि वैसे तो माजी में बेतहाशा एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन रीसेंट टाइम्स में अबरार और सुफियान को जिस तरह इस्तेमाल किया गया है और जिस तरह वो डग आउट में बैठे हैं, जहाँ जहाँ खेल सकते थे वहाँ वहाँ नहीं खिलाया गया, तो ये आपको एक क्लियर एग्जाम्पल नज़र आता है किस तरह प्लेयर्स को डेवलप नहीं होने दिया जाता पाकिस्तान में और बेहतर अंदाज में डेवलप किया जा सकता है। कमिंग बैक टू सलमान अली आगा, अहमद एज ए कैप्टन अब तक किस तरह देखा है आपने उनको, क्योंकि एज अ बैटर तो सवालिया निशान है। जब उनको कप्तान बनाया गया था तो हमने ही ये बात की थी, इवन तो हमने काफ़ी क्रिटिसिज्म को सामने भी किया था कि जी अब इनको सलमान अली आगा मिल गए क्रिटिसाइज करने के लिए, बट वो क्वेश्चंस अभी भी सामने हैं हमारे। एज अ कैप्टन आप उनको किस तरह देखते हैं? देखिए, जहां तक उनकी ग्राउंड की चीजों की बात है तो अभी तक इतना उन पे प्रेशर आया नहीं है। तो और जो पहले हमने पिछले 6 साल देखा है तो वो तो हमने बिल्कुल एंड ही देख लिया। तो उसके बाद तो अब कोई भी आप लेके आएंगे ग्राउंड के अंदर तो हमें लगता है कि चलो जी हीरा ही है। लेकिन उनको ये समझना है कि उनको कप्तान पहले क्यों बनाया गया। इसलिए बनाया गया कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है, ठीक है। जो ऑप्शन मौजूद है वो टीम से बाहर थे, यारी दोस्ती का एलिमेंट आता था। फिर इनको ये भी समझना पड़ेगा कि हम लोग टीवी पे बैठ के उनको क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे थे कि इन्होंने कहा था मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। फिर इनका ये भी बयान था कि नो मैटर व्हाट वी विन और लूज बट यू विल सी अस प्ले जस्ट लाइक दिस, कि हम इसी तरह ही खेलेंगे, हम हल्का नहीं खेलेंगे। लेकिन जैसे ही वो एक आधे मैच में उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, पिछले मैच में आप उनकी इनिंग निकाल के देखें और इस मैच में भी आप उनकी इनिंग निकाल के देखें, इंतहाई स्लो इनिंग खेल रहे हैं। तो कप्तान जब इस तरह की इनिंग खेलेगा तो बाकी टीम पे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि यहाँ पे तो अपनी अपनी जगह बनाने का जो है ना, हमें वो लग रहा है कि कप्तान पे भी ये हालात लग रहे हैं कि वो अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहा है। तो जब कप्तान ही अपनी जगह बनाने के लिए खेलेगा तो साइम अय्यूब किस लिए खेलेगा? फिर मुझे बताएं, इब्रार फिर क्या करेगा? ये बच्चे क्या सीखेंगे? आपका ये ख्याल है कि ये बातें ट्रैवल नहीं करती हैं डोर टू डोर होटल के अंदर? इट ट्रैवल्स एवरीवेयर, हर बच्चे को पता लग जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि लीडरशिप इतना आसान काम नहीं है। पाकिस्तान के अंदर आपके पास लीडर नहीं है दानिश, ठीक है, इसलिए सलमान अली आगा को बनाया गया। इसके बाद भी जिसको आप सोच रहे हैं ना, शादाब खान को, वो भी लीडर नहीं है। इससे पहले भी जो बने थे वो भी लीडर नहीं है। पाकिस्तान के पास आए एक दो लीडर हैं पूरी हिस्ट्री के अंदर, पाकिस्तान की क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर। आपके ऊपर कप्तान ही नहीं है, आपका सिस्टम स्ट्रांग नहीं है, आपके पास मेरिट पे काम नहीं होता पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। अगर आपके पास मेरिट पे काम और इस तरह के लोग मौजूद हो तो पाकिस्तान क्रिकेट इस तरह के हाल के हो कि 9वें नंबर की टीम से भी आप हार जाते हैं जाके। नहीं, यही तो बात बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, लेकिन इसको सीरियसनेस की ग्रेविटी को कोई समझ ही नहीं पा रहा है। सिर्फ ये जो ग्राउंड में आप देख रहे हैं ये बाय प्रोडक्ट है। ये चीजें सही होनी थी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने डोमेस्टिक के अंदर से करनी थी। प्लेयर्स की प्रोडक्शन जो है इस तरह की निकालनी थी, मेरिट पे डोमेस्टिक के कोचेस लगाने थे, मेरिट पे पाकिस्तान की चीजें करनी थी। यहाँ पे आपकी सीरियसनेस का ये हाल है कि आपके जो है ना वो ऑफिशियल जो है इंग्लैंड में जाके खेल रहे हैं। आपकी सीरियसनेस का ये हाल है, टीम आपकी नीचे लगी हुई है, यारी दोस्ती के बल पे जो है ना लोगों को रोका जा रहा है इंग्लैंड के अंदर कि आप वहां पे खेल लो। सीरियसनेस का ये हाल है, आपके कोच के फेवरेट लड़के की जगह बनाने के लिए वेट किया जा रहा है कि इंजरी से फारिग हो जाए। सीरियसनेस का ये हाल है, वो कप्तान एक बयान में कहता है जो मर्जी हो जाए, जीते हारे मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। 2 मैच हो रहे हैं, उन्होंने ठक्का लगाया मैं अंदर, तो ये वो सिखाएंगे। सीरियसनेस का ये हाल है, स्पिन पिच पे इब्रार बैठा हुआ है, मिस्ट्री स्पिनर बाहर बैठा हुआ है। स्पिन आपका सीरियसनेस का ये हाल है कि सिर्फ मैच लगा के आपने उसामा मीर का करियर खत्म कर दिया। सीरियसनेस का आपकी ये हाल है कि आपके पास प्लेयर ही कोई नहीं बच रहा है, कप्तान ही कोई नहीं है। ये टीम उठा के कहाँ ले जाएं? सर इसको ओलेक्स पे ले जाते हैं इस टाइम पे, तो सॉरी माजरत के साथ, लेकिन इस टीम को ओलेक्स पे ले जाते इस टाइम। ठीक है। बट राशिद भाई, मैं माइक हसन के बारे में बात करना चाहता हूँ, बट आई गेस इट्स स्टिल अर्ली डेज, अभी आए हैं वो, बट नज़र आ जाती हैं बहुत सारी चीज़ें राशिद भाई के किस प्लान के साथ आए हैं। आपको कोई प्लान नज़र आया है माइक हसन का? क्या वो सही चल रहे हैं या फिर हम उसी रविश पे चल रहे हैं जिस अंदाज में दीगर कोचेस चलते आए हैं इतने अरसे में? क्योंकि कोई हमें चीज़ें बदलती हुई नज़र नहीं आ रही ना, वही फैसले, उसी किस्म के फैसले, वही सोच नज़र आ रही है, इवन दो हम बात ज़रूर कर रहे हैं कि हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। देखिए, टाइम चाहिए होता है, बात आपकी दुरुस्त है, कोई भी कोच आए टाइम चाहिए होता है। तो शायद इनको पूरा टाइम मिल जाएगा क्योंकि ये सुनने वाले लग रहे हैं, ये अच्छा सुनते हैं और उसमें अमल भी करते हैं उस पर। लेकिन गैरी ने नहीं किया, जैसन ने नहीं किया, तो उनकी छुट्टी कर दी। क्या कह के
कि ये पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते हैं। हम ही ने मीडिया में सुना है और बहुत सारे लोगों ने बोली है कि वो नहीं रहे। तो क्या ये रहते हैं पाकिस्तान में, क्या रहेंगे पाकिस्तान में? अगर महमूद रहते हैं पाकिस्तान में तो मैं भी अपना ब्रिटिश पासपोर्ट कर लूँ, न्यूजीलैंड का कर लूँ, तो शायद हमें भी मौका मिल जाए। 80% एक जमाना था पाकिस्तान में, बाहर के पासपोर्ट वाले लोग जो पाकिस्तानी थे वो सारे डोमिनेट किया उन्होंने। चले मैं उस पर नहीं जाना चाहता, इररिलेवेंट हो जाता है। आपने माइक हैसन की बात की है, जी सर, इनका ट्रैक तो ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते। देखिए न्यूजीलैंड का ना सिस्टम कोचिज को चलाता है, कैप्टन को चलाता है। मार्टिन प्रो थे वहां पे, वो एक माइंड था, वो लेके चले। उन्होंने जो दिया 92 के वर्ल्ड कप के बाद चेंज आया। वो प्रोफेशनल लोग नहीं थे क्रिकेट में, वो लेके आए। फिर आपके पास बहुत सारे, उनके पास विटोरिया आया जो कि हर जगह, ऑस्ट्रेलिया का बेसबॉल आया, ठीक है ना। तो ये लोग आए, इनको उनके सिस्टम ने डेवलप किया है, प्रॉपरली डेवलप किया है। तो इनको लाने के लिए, यहाँ पे चलाने के लिए वही सिस्टम चाहिए। हमारा वो सिस्टम नहीं है जिसके ऊपर चला जाता है। हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है ना सिस्टम के अंदर, हमारे जो अपॉइंटमेंट्स हैं, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, ब्यूरोक्रेसी का प्लान है जो कि बोर्ड के अंदर है, फिर पॉलिटिक्स विद इन द कैप्टन। क्योंकि मैं या सिक्कू भाई या अहमद, हम सब पूरे सिस्टम से देखा हुआ है, गुजरा हुआ है। सेम चीज हमारे दौर में थी, हमारे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारी विद इन द टीम पॉलिटिक्स, तो तीनों अभी भी मौजूद है। ये कैप्टन जो है, जो अहमद बात कर रहे हैं कि आपके पास है ही नहीं कोई ना, हमने कहा चलो इसको बना देते। जब टीम की बात ये आ जाए चलो इसको बना देते हैं ना, तो फिर 9वें से 10वें नंबर ही पे जाएगी, वो नीचे नहीं आएगी। ऐसे ही। और दानिश भाई एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये जो हैसन का रिकॉर्ड अच्छा है ना, वो इसलिए है कि जब केन विलियमसन से हमारी भी बात होती थी, वो बड़ा इसको प्रेस करते थे सऊदी, और ये वो इसलिए करते थे कि ये प्लेयर्स के साथ बड़ी अच्छी मैन मैनेजमेंट है। बाकी सारा जो प्लान है 90% तो प्लेयर्स करते थे, केन विलियमसन करता था सऊदी और बोल्ट के साथ मिलके। यहाँ पे मसला ये आ जाता है, यहाँ पे ऑल इन ऑल इनको बना दिया जाता है, फिर इंस्ट्रक्शंस दी जाती है पीसीबी से कि यूं चलना है, तो वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है कहीं ना कहीं, और फिर कोच बुरा। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है इधर पाकिस्तान के अंदर। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं। हाँ, प्रोग्राम मैं बोलने वाला था कि टाइम खत्म हो रहा है। आखिरी जल्दी। हाँ देखिए, हमने बोला प्लेयर डेवलप करना है, आप नहीं कर रहे। आपको कप्तान डेवलप करना है, आप नहीं कर रहे। कल असूलन अगर आपने टीम को डेवलप करना था, अगर टीम बनानी है आपको कल टॉस जीत जाते हैं ना, आपको आज चेस करना चाहिए था यार। आप चेस करना भी तो सीखें, आप सिर्फ बैटिंग ही करते जाएंगे पहले दफा। अगर अच्छा कोच होता, मैं होता, जीता जा रहा हूं उनसे। अगर मैं वहां पे कोच होता तो मैं कहता, अगर मैंने टीम बनानी होती, मैं कहता चले जी हमने पहले बैटिंग करी, अब हम चेस करेंगे, ताकि आप अपनी टीम को बना रहे ना, बैटिंग करना भी सीख लें, चेस करना भी सीखें। मेरे हिसाब से आज उन्हें चेस करना चाहिए था, ताकि टीम एशिया कप के लिए बनाए। और याद रखें, एशिया कप में जो टीमें आ रही हैं, इंडिया, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, बहुत अच्छा खेलते हैं। कर दूं क्लोजिंग?